हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। मनाली का वो शापित रास्ता। पात्र एक समीर ग्रुप का लीडर जो गाड़ी चला रहा था, व्यावहारिक और निडर। 2 विक्की, मजाकिया, जिसे डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। 3 आदित्य, थोड़ा डरपोक, जिसे हर छोटी आवाज से घबराहट होती थी। 4 रिया, समझदार और शांत, लेकिन जिसे अजीब चीजों का पूर्वाभास सिक्स्थ सेंस होता था। अध्याय 1 शुरुआत का उत्साह। 31 दिसंबर की शाम थी। दिल्ली की सड़कों पर न्यू ईयर का जश्न शुरू हो चुका था। कनॉट प्लेस से लेकर गुड़गांव तक हर जगह रोशनी थी, लेकिन समीर की काली स्कॉर्पियो शहर के शोरगुल से दूर भागने को तैयार थी। उनका प्लान था मनाली में न्यू ईयर मनाना। भाई, बस गाना तेज कर और एक्सीलेटर दबा, सुबह तक पहाड़ों में होंगे हम, विक्की ने पीछे की सीट से चिल्लाते हुए कहा। उसने बियर की कैन खोलने की कोशिश की, जिसे रिया ने तुरंत मना कर दिया। समीर ड्राइव कर रहा है, गाड़ी में कोई मस्ती नहीं, रिया ने कड़ाई से कहा। समीर ने रियर व्यू मिरर में देखकर मुस्कुराया। चिल करो यार, मुरथल पर पराठे खाएंगे और फिर सीधा नॉनस्टॉप मनाली। ट्रैफिक न मिले बस। गाड़ी दिल्ली बॉर्डर पार करके जीटी रोड पर दौड़ने लगी। सब कुछ सामान्य था, हंसी मजाक, पुराने कॉलेज के किस्से और तेज संगीत। मुरथल पर रुककर उन्होंने खाना खाया। रात के 11 बज चुके थे जब वे दोबारा गाड़ी में बैठे। कोहरा फॉग गिरना शुरू हो चुका था। दिल्ली की धुंध अब पंजाब के घने कोहरे में बदल रही थी। दृश्यता विजिबिलिटी कम हो रही थी, लेकिन समीर को अपनी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा था। समस्या तब शुरू हुई जब बिलासपुर से पहले एक भारी जाम लगा हुआ था। मैप पर लाल लकीर देखकर समीर का माथा ठनका। यार, ये जाम तो 2 घंटे तक नहीं खुलेगा। न्यू ईयर तो यहीं हाईवे पर मन जाएगा, समीर ने झुंझलाते हुए कहा। आदित्य ने अपने फोन में मैप चेक किया। भाई, गूगल मैप्स एक वैकल्पिक रास्ता, ऑल्टरनेट रूट दिखा रहा है। यह मुख्य हाईवे से 10 किलोमीटर का डाइवर्जन है, लेकिन ट्रैफिक एकदम क्लियर है। हम आधे घंटे में जाम के आगे निकल जाएंगे। रिया ने बाहर घने अंधेरे को देखा। पक्का? ये गांव का रास्ता लग रहा है। रात के 12 बजे अनजान रास्ते पर जाना ठीक होगा? अरे डरपोक, हम 4 लोग हैं और ये एसयूवी है, कुछ नहीं होगा, विक्की हंसा। समीर ने स्टीयरिंग मोड़ा और गाड़ी उस संकरी सुनसान सड़क पर उतार दी। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अध्याय 2 सन्नाटे का शोर। जैसे ही गाड़ी मुख्य हाईवे से नीचे उतरी, डामर की पक्की सड़क कच्ची और उबड़ खाबड़ हो गई। स्ट्रीट लाइट्स गायब हो गईं। अब सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स थीं, जो उस घने कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं। कोहरा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से सफेद चादर गिर गई हो। गाड़ी के अंदर का माहौल भी बदल गया। रेडियो का सिग्नल कमजोर होकर खरखर करने लगा और फिर पूरी तरह बंद हो गया। ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो, विक्की ने कहा, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। नो सर्विस? यार, अभी तो 4G आ रहा था, आदित्य घबराया। अचानक गाड़ी के बाहर का तापमान तेजी से गिरने लगा। हीटर ऑन होने के बावजूद रिया को ठंड लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है, गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि बाहर अंधेरे से। तभी गाड़ी एक जोर के झटके के साथ हिली। धड़ाम। समीर ने ब्रेक लगाया। क्या था वो? पत्थर? शायद जानवर था, आदित्य की आवाज कांपी। समीर ने गाड़ी रोकी। चारों तरफ घुप अंधेरा और जानलेवा सन्नाटा था। सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे। समीर ने टॉर्च निकाली और नीचे उतरने लगा। नीचे मत जाओ, रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे ठीक नहीं लग रहा समीर, प्लीज। अरे टायर चेक करना पड़ेगा, वरना यहीं फंसे रह जाएंगे। समीर ने हाथ छुड़ाया और बाहर निकला। बाहर ठंड इतनी थी कि हड्डियां कांप जाएं। समीर ने टायर चेक किया, सब ठीक था। उसने गाड़ी के नीचे झुककर देखा। कुछ नहीं था, कोई पत्थर नहीं, कोई जानवर नहीं। तो फिर वो आवाज और झटका कैसा था? वो वापस मुड़ा ही था कि उसे अपनी गर्दन के पीछे किसी की गर्म सांस महसूस हुई। समीर झटके से पलटा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ कोहरा। लेकिन उस कोहरे में एक गंध थी, सड़े हुए फूलों जैसी अजीब सी महक।
वो तेजी से गाड़ी में बैठा और दरवाजा लॉक किया। क्या हुआ? चेहरा क्यों उतर गया? विक्की ने पूछा। कुछ नहीं, समीर ने गाड़ी स्टार्ट की। चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इंजन ने घर घर की आवाज की और बंद हो गया। समीर ने दोबारा चाबी घुमाई। वही आवाज, तीसरी बार। सन्नाटा। अब वे चारों उस सुनसान अनजान रास्ते पर फंसे थे। रात के 12 बजे बजने वाले थे। अध्याय 3, वो जो दिखते नहीं। बैटरी डाउन नहीं हो सकती, मैंने कल ही चेक करवाई थी। समीर ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। तभी आदित्य ने कांपती उंगली से खिड़की की तरफ इशारा किया। वो क्या है? सबने दाईं ओर देखा। कोहरे के बीच सड़क के किनारे एक पुराना मील का पत्थर, माइलस्टोन था। हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी। उस पर जगह का नाम या किलोमीटर नहीं लिखा था। उस पर लाल पेंट से एक अजीब सा चिन्ह बना था और नीचे लिखा था, वापसी मना है। ये कैसा मजाक है? विक्की हंसा, लेकिन हंसी में डर साफ था। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया, फुल वॉल्यूम पर। कोई गाना नहीं, बल्कि एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो और उसके साथ किसी के हंसने की आवाज मिल रही हो। खर, मदद, खर, कोई नहीं बचेगा, खर। रिया ने चीखकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। विक्की ने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा, तब जाकर आवाज बंद हुई। तभी ठक 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 आवाज छत से आई। गाड़ी की छत पर कोई चल रहा था। भारी कदमों की आवाज। धम धम धम। समीर, गाड़ी भगा, आदित्य चिल्लाया। समीर ने फिर से चाबी घुमाई। इस बार किस्मत ने साथ दिया। इंजन गूंज उठा। समीर ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। वे भाग रहे थे, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। सड़क सीधी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे एक ही जगह घूम रहे हैं। गाइस, रिया की आवाज में दहशत थी। वो माइलस्टोन देखो। हेडलाइट की रोशनी में फिर वही पत्थर दिखा। वापसी मना है। हम गोल गोल घूम रहे हैं। समीर का गला सूख गया। ये नामुमकिन है। सड़क एकदम सीधी थी। तभी रिया की नजर साइड मिरर पर पड़ी। उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया। गाड़ी के पीछे उस तेज रफ्तार में एक औरत दौड़ रही थी। उसकी रफ्तार गाड़ी के बराबर थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा बालों से ढका था और वो नंगे पैर थी। पीछे मत देखना, रिया चिल्लाई। लेकिन विक्की ने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे की विंडशील्ड पर बाहर की तरफ से 2 खूनी हाथ छपे हुए थे और उन हाथों के निशान ताजे थे। अध्याय 4, गाड़ी के अंदर का मेहमान। समीर ने स्पीड और बढ़ा दी। 80, 100, 120। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, गाड़ी उछल रही थी, लेकिन रुकना मौत को दावत देना था। अचानक गाड़ी के अंदर की लाइट, कैबिन लाइट, जल उठी। चारों दोस्त सन्न रह गए। उन्होंने लाइट नहीं जलाई थी। लाइट की रोशनी में उन्होंने देखा कि विक्की के बगल वाली सीट, जो अब तक खाली थी और जिस पर उनका सामान रखा था, वहां सामान नहीं था। वहां एक गुड़िया डॉल रखी थी, एक पुरानी टूटी हुई मिट्टी की गुड़िया जिसकी एक आंख नहीं थी। ये कहां से आई? विक्की अपनी सीट से उछलकर आदित्य की तरफ खिसका। ये गाड़ी में नहीं थी। तभी गाड़ी का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम पागल हो गया। खट खट खट, लॉक अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। दरवाजे पकड़ के रखो, समीर चिल्लाया। तभी रिया को लगा कि विक्की की तरफ वाला दरवाजा थोड़ा सा खुला। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और उसके साथ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, हैप्पी न्यू ईयर। विक्की ने झटके से दरवाजा खींचा और लॉक किया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे छुआ। समीर, किसी ने मेरा कंधा छुआ। समीर का ध्यान सड़क पर था, लेकिन उसे भी अब महसूस हो रहा था कि स्टीयरिंग व्हील बहुत भारी हो गया है, जैसे कोई और भी उसे पकड़कर घुमाने की कोशिश कर रहा हो। गाड़ी अब समीर के कंट्रोल में कम और किसी अदृश्य ताकत के कंट्रोल में ज्यादा थी। सामने कोहरे में एक आकृति, फिगर दिखाई दी, सड़क के ठीक बीचों बीच। समीर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पैडल जाम था। समीर, ब्रेक ब्रेक, सब चिल्लाए। गाड़ी पूरी रफ्तार से उस आकृति की तरफ बढ़ी। वो एक आदमी था जो फटे हुए कपड़ों में खड़ा था और मुस्कुरा रहा था।
उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे। गाड़ी उससे टकराने ही वाली थी कि समीर ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को बाईं ओर काटा। गाड़ी सड़क से उतरी, झाड़ियों में घुसी और एक पेड़ से टकराकर रुक गई। धड़ाम! एयरबैग्स खुल गए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। धुएं और धूल का गुबार उठा। अध्याय 5, असली खौफ। समीर को होश आया। उसका माथा स्टीयरिंग से टकराया था, खून बह रहा था। उसने पीछे देखा। सब ठीक हो? रिया रो रही थी। आदित्य बेहोश था। विक्की अपने हाथ को पकड़कर कराह रहा था। बाहर निकलो, गाड़ी में आग लग सकती है, समीर ने कहा। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। जाम। चारों दरवाजे जाम थे। वे लोहे के बक्से में कैद हो चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि कोहरा गाड़ी के चारों तरफ इकट्ठा हो रहा है और उस कोहरे में कई परछाइयां थीं। वे गाड़ी को घेर रही थीं। खिड़की के कांच पर खटखटाने की आवाज आई। ठक ठक। रिया ने जिस तरफ देखा वहां कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था। विकृत, जला हुआ चेहरा। वो कुछ बोल रहा था, लेकिन कांच के कारण आवाज नहीं आ रही थी। फिर उसने अपनी उंगली से कांच पर कुछ लिखा। ओस मिस्ट जमी हुई कांच पर शब्द उभरे, खोलो। फिर दूसरी खिड़की पर एक और चेहरा, फिर तीसरी पर। पूरी गाड़ी को उन भटकती रूहों ने घेर लिया था। वे अंदर आना चाहते थे। भगवान का नाम लो, रिया ने रोते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, बाहर की आकृतियां क्रोधित हो गईं। उन्होंने गाड़ी को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। एक भारी एसयूवी को वे खिलौने की तरह हिला रहे थे। बम बम। छत पर घूंसे बज रहे थे। कांच चटकने लगा था। विक्की वाली खिड़की में दरार आ गई। कांच टूट रहा है, विक्की चिल्लाया। समीर ने डैशबोर्ड में रखा एक पेचकस स्क्रू ड्राइवर उठाया। अगर वो अंदर आए तो मैं उन्हें मार डालूंगा। तुम हवा को नहीं मार सकते समीर, रिया चीखी। अचानक सब कुछ रुक गया। हिलना बंद, आवाजें बंद, एकदम सन्नाटा। समीर ने घड़ी देखी। 12:05 हो चुके थे। नया साल शुरू हो चुका था। क्या वे चले गए? आदित्य ने होश में आते हुए पूछा। तभी गाड़ी के स्टीरियो सिस्टम की स्क्रीन जली। उस पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी। सिर्फ एक लाल रंग का टाइमर चल रहा था जो उल्टी गिनती गिन रहा था। रात के 12:10, रात के 12:09। ये क्या है? 0:05। गाड़ी के अंदर का माहौल बर्फीला हो गया। रियर व्यू मिरर में समीर ने देखा कि पीछे की सीट पर रिया और आदित्य के बीच में एक पांचवा व्यक्ति बैठा है। वो वही बिना आंखों वाला आदमी था। उसने समीर की आंखों में मिरर के जरिए देखा और मुस्कुराया। उसके दांत काले थे। उसने कहा, लिफ्ट के लिए शुक्रिया। और रात के 12 बजे होते ही एक तेज चीख, स्क्रीम गूंजी, जिससे सबके कान सुन्न हो गए। सब कुछ काला हो गया। अध्याय 6, सुबह की किरण। समीर की आंखें एक झटके से खुली। सूरज की तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। कोई शीशे पर खटखटा रहा था। साहब जी, ओ साहब जी। समीर हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि वे एक ढाबे के सामने खड़े थे। विक्की, रिया और आदित्य सब अपनी सीटों पर सोए हुए थे, सही सलामत। गाड़ी सड़क के किनारे पार्क थी। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई टूटा हुआ कांच नहीं। खिड़की पर एक ट्रक ड्राइवर खड़ा था। साहब, सुबह के 8 बज गए हैं। चाय नहीं पीनी क्या? समीर ने जल्दी से सबको जगाया। सब हैरान थे। हम यहां कैसे आए? रात को तो हम एक्सीडेंट। वो भूत, विक्की हकला रहा था। शायद हम सपना देख रहे थे, आदित्य ने कहा, लेकिन उसे खुद यकीन नहीं था। वे सब गाड़ी से नीचे उतरे। उनके पैर कांप रहे थे। ये वही ढाबा था जो उस शापित रास्ते से निकलने के बाद सबसे पहले आता था। समीर ने ढाबे वाले से पूछा, भैया, वो पीछे जो शॉर्टकट वाला रास्ता है जो जंगल से आता है, वो ठीक तो है ना? ढाबे वाले का चेहरा गंभीर हो गया। उसने चाय का गिलास नीचे रखा। साहब, आप उस रास्ते से आए हो? हां, समीर ने कहा। ढाबे वाले ने एक गहरी सांस ली। आप लोग बहुत किस्मत वाले हो साहब। उस रास्ते को मौत का गलियारा कहते हैं। 31 दिसंबर की रात को वहां कोई नहीं जाता। क्यों? रिया ने पूछा।
10 साल पहले न्यू ईयर की रात वहां एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें 4 दोस्त थे और उन्होंने एक अघोरी को लिफ्ट नहीं दी थी और उसे टक्कर मार दी थी। उस अघोरी के श्राप से उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। तब से हर साल 31 तारीख की रात को वो रास्ता गायब हो जाता है। जो वहां जाता है वो सुबह कभी नहीं देख पाता। समीर, विक्की, आदित्य और रिया के पसीने छूट गए। लेकिन हम तो बच गए, समीर ने कहा। ढाबे वाला मुस्कुराया, एक रहस्यमयी मुस्कान। शायद उन्होंने आपको छोड़ दिया, या शायद उन्होंने आपके साथ कुछ भेजा हो। समीर को अचानक कुछ याद आया। वो भागा और अपनी गाड़ी की पिछली सीट चेक की। सीट खाली थी, कोई गुड़िया नहीं थी। लेकिन तभी रिया की चीख निकली, समीर, गाड़ी की छत देखो। समीर और बाकी लोगों ने गाड़ी की छत पर देखा। काली एसयूवी की छत पर धूल में दर्जनों हाथों के निशान छपे हुए थे और वे निशान इंसानों के नहीं लग रहे थे। वे बहुत बड़े थे और पंजों जैसे थे। और डिक्की, बूट स्पेस के कांच पर धूल में एक संदेश लिखा था, अगले साल मिलते हैं। समीर ने तुरंत चाबी ढाबे वाले की मेज पर फेंक दी। ये गाड़ी तुम रख लो, हमें बस चाहिए। हम बस से दिल्ली वापस जा रहे हैं। वे चारों वहां से पैदल ही बस स्टॉप की तरफ भाग लिए और पीछे खड़ी वो काली स्कॉर्पियो धूप में चमक रही थी, जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो। समाप्त। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ।